दोस्तों नमस्कार, ए न्यूज ऑफिस पर आपका स्वागत है और मैं हूं नीरज अधिकारी। चंडीगढ़ का मेयर चुनाव इस साल फिर अदालत में पहुंच गया है। पिछले साल चुनाव में हुई धांधली के बाद चंडीगढ़ के मेयर की कुर्सी की लड़ाई पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई थी, जिसमें तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने भाजपा के उम्मीदवार की जीत को रद्द करके आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का मेयर निर्वाचित घोषित किया था। अब वर्ष 2025 के लिए चंडीगढ़ के मेयर चुनाव को लेकर चुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी फिर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गई है। उसकी याचिका पर आज सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन से जवाब तलब कर अगली सुनवाई के लिए 20 जनवरी तय की है। पूरा मामला क्या है, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके स्वस्थ पत्रकारिता को अपना समर्थन जरूर दें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो ताज़ा घटनाक्रम पर चर्चा से पहले चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के समीकरण को समझना जरूरी है। दरअसल चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हर साल होता है, जबकि नगर निगम के पार्षदों का चुनाव 5 साल के लिए होता है। यही पार्षद 1 साल के कार्यकाल के लिए मेयर के साथ सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का भी चुनाव करते हैं। इस समय चंडीगढ़ नगर निगम में कुल 35 निर्वाचित पार्षद हैं, जबकि 1 वोट सांसद का भी होता है। 2021 में नगर निगम के आम चुनाव के बाद 2 साल लगातार कांग्रेस ने इस चुनाव का बहिष्कार किया, तो पार्षदों की सबसे ज़्यादा सीटें जीतने के बावजूद आम आदमी पार्टी अपना मेयर नहीं बना सकी थी, जबकि भाजपा जोड़ तोड़ और अपने सांसद के वोट से आम आदमी पार्टी के वोटों की संख्या से आगे निकलकर 2 साल अपना मेयर बना गई। लेकिन पिछले साल यानी 2024 में राष्ट्रीय स्तर पर बने इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने हाथ मिला लिए, तो चंडीगढ़ में मेयर चुनाव भाजपा के हाथ से निकल गया, क्योंकि गठबंधन के वोट भाजपा के वोटों से ज़्यादा हो गए थे। हालांकि चुनाव के दौरान पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह की धांधली से भाजपा के उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया गया था। अनिल मसीह ने गठबंधन के 8 वोट अवैध बताकर रद्द कर दिए थे। ये धांधली CCTV कैमरे में पकड़ ली गई थी, जिसकी फुटेज देश दुनिया में काफ़ी वायरल भी हुई और अनिल मसीह और भाजपा की जमकर फजीयत हुई थी। आम आदमी पार्टी इस मामले को लेकर पहले पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई थी। तब तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मेयर चुनाव के सभी बैलेट पेपर कोर्ट में ही खुलवा लिए थे। इस दौरान अनिल मसीह द्वारा रद्द किए गए सभी 8 वोट वैलिड पाए गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के मेयर उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजयी घोषित कर दिया था। अब 2025 के लिए चंडीगढ़ के मेयर चुनाव की तारीख चंडीगढ़ प्रशासन ने 24 जनवरी तय की है। हालांकि भाजपा के लिए इस चुनाव में राजनीतिक परिस्थितियां बहुत नहीं बदली हैं। पार्षदों के अभी तक के हो चुके दल बदल के बाद भाजपा के पास 15 पार्षद हैं, जबकि कांग्रेस के पास 7 और आम आदमी पार्टी के पास 13 पार्षद हैं। इस बार सांसद भी कांग्रेस का है और देश में सभी जगह कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन टूट जाने के बावजूद चंडीगढ़ में ये गठबंधन अभी तक बना हुआ है। इस तरह गठबंधन के पास 6 वोट भाजपा से ज़्यादा हैं। अब या तो गठबंधन टूटे या जीत के लायक संख्या में गठबंधन के पार्षद टूटकर भाजपा के पाले में आ जाएं, तो ही भाजपा ये चुनाव जीत सकती है। इसलिए भाजपा की तरफ से जोड़ तोड़ की कोशिशें भी लगातार जारी हैं। तो गठबंधन अपने पार्षदों को भाजपा के चंगुल से बचाने की जुगत में लगा हुआ है। इस बीच ये मेयर चुनाव एक बार फिर हाई कोर्ट पहुंच जाने से भी चंडीगढ़ की सियासत का पारा हाई है। दरअसल आम आदमी पार्टी का आरोप है कि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र में भाजपा की सरकार है, लिहाजा चंडीगढ़ प्रशासन पर भाजपा अपना दबाव बनाए हुए है।
इसलिए प्रशासन ने पिछले मेयर चुनाव में हुई धांधली से सबक न लेते हुए इस बार भी ये चुनाव सीक्रेट बैलेट से कराने की तैयारी की है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि इससे लगता है कि पर्याप्त वोटों का जुगाड़ न हो पाने की स्थिति में भाजपा इस बार भी किसी धांधली को अंजाम दे सकती है, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चाहती हैं कि इस बार चुनाव सबके सामने पार्षदों के हाथ उठवाकर करवाया जाए। इसके अलावा एक मसला ये भी है कि चंडीगढ़ प्रशासन ने मौजूदा मेयर कुलदीप कुमार का 1 साल खत्म होने से करीब 1 महीने पहले ही नया चुनाव कराने की तिथि तय कर दी है। मेयर कुलदीप कुमार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 20 फरवरी 2024 को निर्वाचित घोषित किया था। इस लिहाज से उनका कार्यकाल अभी 20 फरवरी 2025 तक है, लेकिन प्रशासन ने नए मेयर के चुनाव की तिथि 24 जनवरी तय करके उनके कार्यकाल को करीब 1 महीना कम कर दिया है। अब हाईकोर्ट इस बार मेयर चुनाव सीक्रेट बैलेट पेपर से कराने और मौजूदा मेयर के कार्यकाल को लेकर दायर आम आदमी पार्टी की याचिका पर 20 जनवरी को सुनवाई करेगा। खास बात यह भी है कि मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के नए चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामांकन की तिथि भी 20 जनवरी है।